नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और जितने भी छात्रों ने बिहार के मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दी है उनके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही बड़ी। मैट्रिक रिजल्ट के समय में बदलाव किया गया है। रिजल्ट के समय में एक मामूली सा बदलाव किया गया है। दोपहर 1:30 बजे अब रिजल्ट जारी होगा। मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। बीएसईबी सभागार में रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रिजल्ट जारी करेंगे। न्यूज 18 ने 3 दिन पहले ही इसकी जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मुहर लगी है। रिजल्ट जारी होने की जानकारी हमारी ओर से दी गई थी और आज दोपहर के 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट सामने रखेंगे। बीएसईबी सभागार में रिजल्ट जारी किया जाएगा और जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि टॉप 10 में सबसे ज्यादा जमुई जिले के छात्र बताए जा रहे हैं। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले नतीजे देख सकते हैं। www.news18bihar.com पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, एक मामूली सा बदलाव किया गया है। अब दोपहर 1:30 बजे जो मैट्रिक बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं सभागार में? बिल्कुल, देखिए जो छात्र हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि बिहार बोर्ड ने फुल प्रूफ रिजल्ट तैयार करने का दावा किया है और 31 मार्च तक डेडलाइन रखा गया था कि हम रिजल्ट जारी कर देंगे। जाहिर है पहले 1:15 की सूचना मिली थी लेकिन 15 मिनट जो है उसको एक्सटेंड किया गया है और 1:30 बजे दोपहर में यानी कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहुंचेंगे और इसी सभागार में रिजल्ट जारी करेंगे। तमाम तैयारियां बोर्ड की तरफ से कर ली गई है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑनलाइन तरीके से जारी किया जाएगा। जो 16,37,000 जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था वो रिजल्ट जारी होते ही रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज 18 दे रहा है, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जो परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं उनको, कि टॉप 10 में जो जिला शामिल हो रहा है जहां के स्टूडेंट टॉप 10 में बाजी मारेंगे उन जिलों का हम नाम पहले बताते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स टॉप 10 में जगह बनाए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सूत्रों के हवाले से, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है, इस बार फिर से वहां के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा मोतिहारी, पूर्णिया, रोहतास, गया, सुपौल, औरंगाबाद, जमुई, नालंदा, समस्तीपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां के स्टूडेंट टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं और जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है। लेकिन बता दें आपको कि सिमुलतला का जो रिकॉर्ड रहा है 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई है एक तरह से, और 15-16 में यहां पर जो स्टूडेंट हैं वो 40 और 30 की संख्या में टॉप 10 में जगह बनाया करते थे। उसके बाद 17 में थोड़ा सा ग्राफ गिरा, 18-19 में फिर ग्राफ बढ़ा, 20 में ग्राफ गिरा, 21 में फिर बढ़ा और 22 में फिर गिरा। लेकिन 23 है, फिर से एक बार कहा जा रहा है कि सिमुलतला का डंका बजने वाला है। बता दें आपको कि बिहार बोर्ड ने पिछले 4 साल से टॉपर्स वेरिफिकेशन की शुरुआत की थी और उसके बाद जो टॉपर्स हैं वो फिजिकली बिहार बोर्ड कार्यालय आते हैं, उनका हैंडराइटिंग मिलान किया जाता है। जो टॉपर के सामने जो एक्सपर्ट होते हैं वो तमाम सवालात का जवाब पूछते हैं। ये पता चलता है सत्यापन के जरिए कि ये स्टूडेंट ओरिजिनल है या फिर फर्जी है। ये करने के बाद जो रिजल्ट है उसकी घोषणा होती है। तो निश्चित रूप से बिहार बोर्ड पिछले 4 साल से कहेंगे तो रिजल्ट में काफी बदलाव किया है, एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, और उसका नतीजा यह है कि अब तक आरोप से बचा रहा है। इस बार भी जो रिजल्ट है कहा जा रहा है फुल प्रूफ रिजल्ट है, इसलिए 2 दिन पहले ही जारी होना था रिजल्ट, लेकिन दोबारा टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया गया है। और हमारे साथ उत्कर्ष है, बता दें आपको, उत्कर्ष लगातार खबरों पर नजर बनाए हुए। उत्कर्ष, क्या कहेंगे इस बार किस तरह का रिजल्ट रहेगा? रजनीश, जिस तरीके से सबसे पहले न्यूज 18 पे लगातार रिजल्ट की खबरें आ रही हैं और इस बार भी सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की कि आज रिजल्ट जारी होने वाला है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार भी इंटर के रिजल्ट के जैसा ही छात्राओं का जो पासिंग परसेंटेज है वो अधिक होने वाला है। और टॉप 10 खबर दे रहे हैं उत्कर्ष जी, बिल्कुल, टॉप 10 में जो छात्राएं हैं उनकी संख्या अधिक होगी और पिछले बार की तरह जो है इस बार भी छात्राओं का जो नंबर है वो अधिक होगा। रिजल्ट 80% रहने की जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले बार का जो रिजल्ट है वो 79.88% था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि छात्राओं का पासिंग परसेंटेज अच्छा होगा और रिजल्ट जो है कहीं न कहीं 80% के आसपास रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर हम दे दें दर्शकों को कि जो पासिंग परसेंटेज है उसमें 1 से 2% तक इजाफा होने की भी खबर आ रही है। कोरोना काल था, स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस नहीं लिया और पठन पाठन ठप रहा। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जो है
परीक्षार्थी परीक्षा में सही नंबर नहीं ला सके थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पासिंग चलिए परसेंटेज रजनीश, में आप बने इजाफा रहिए हुआ है। हमारे और साथ। हमारे निश्चित रूप से सहयोगी जमुई से केसी कुंदन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। केसी कुंदन, सिमुलतला एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो टॉपर छात्र हैं वो ज्यादातर यहीं से मिलेंगे, तो एक बार फिर से सिमुलतला में बिहार का नाम रोशन करेंगे वहां के छात्र। क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ जानकारी, और वहां किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? हर बार जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर लोगों की निगाह टिकी रहती है। वो इसलिए उम्मीद रहती है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र इस बार टॉपर होंगे। और जैसा कि बताया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो प्रशासन है उसके द्वारा भी जो जानकारी दी गई है, करीब 28 से 30 बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया था कि जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं कि उनका वो टॉपर लिस्ट में है। जैसा जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 28 से 30 बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और यह बताया जा रहा है, यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चे इस बार परचम लहरा रहे हैं, और जैसा कि उम्मीद भी है। और बता दें कि 2010 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय नेतरहाट के तर्ज पर स्थापित किया गया था। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ था, जहां पर बिहार के चुने हुए छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई होती है यहाँ पर। और 2010 से इस स्कूल के बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो देखा जाए तो 2010 में भी इस स्कूल के 30 बच्चे टॉप 10 में शामिल थे। अगर 2016 में की बात करते, 2016 में 42 जो टॉप 10 में बच्चे थे पूरे बिहार में, वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के ही बच्चे थे। तो इस बार फिर एक उम्मीद जगी है, और लोगों को उम्मीद है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चे इस बार फिर टॉप 10 में जगह बना रहे हैं। और संभवतः यह बताया जा रहा है कि जो टॉपर है, जो टॉप 3 या 4, 5 होंगे, तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के ही बच्चे होंगे, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, चलिए एक बड़ी जानकारी केसी कुंदन दे रहे हैं कि जो टॉप 3 के बच्चे होंगे वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय से ही होंगे। केसी कुंदन, ये भी बताइए कि छात्राओं की संख्या जिस तरीके से बताई जा रही है, रजनीश भी अभी जानकारी दे रहे थे कि छात्राओं की जो पासिंग परसेंटेज है वो इस बार भी, जैसा कि 12th के रिजल्ट में देखने को मिला, इस बार भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर सिमुलतला आवासीय विद्यालय की बात करें तो इस बार 112 छात्र जो है, छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं जो मैट्रिक परीक्षा में हुई हैं, और जिसमें गर्ल्स 54 है और बॉयज को अगर बात करें तो 58 है। और जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो बिहार बोर्ड को बुलाए गए थे, उसमें जो जानकारी मिली है, लड़कियों की ही संख्या ज्यादा बताई गई, जो सूत्र से मिली है जानकारी। और इवन जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रशासन है, जो शिक्षक है, उनसे जो पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया है, जो जानकारी दी गई है कि लड़कियों की ही संख्या ज्यादा है जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो ये जाहिर तौर पर ये बात है कि इस बार भी जो रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से इंटर की परीक्षाओं में लड़कियों ने परचम लहराया, तो इस बार मैट्रिक की परीक्षा में भी इन लड़कियों का परचम लहरेगा, जैसा कि ये लग रहा है। केसी कुंदन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रजनीश भी लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, कितनी देर में वहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, और वहां किस तरीके की तैयारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब काफी कम वक्त बचा हुआ है? एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पैन करके थोड़ी तस्वीर को दिखा दें, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट जो किया गया है वहां पर हम मौजूद हैं। तकरीबन 4 चेयर यहां पर लगे हुए हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री के अलावा बीएसईबी चेयरमैन और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं एसीएस दीपक कुमार सिंह, तमाम अधिकारी बैठेंगे। और 1:20 पर सभी अधिकारी जो है हमारे ठीक पीछे सभागार है उसके कार्यालय में पहुंच जाएंगे। शिक्षा मंत्री भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, आज कैबिनेट भी बैठक थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का बिजी शेड्यूल था। 15 मिनट तक टाइम एक्सटेंड किया गया है और 1:30 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लगातार छात्राओं को स्कूल भेजने का काम किया जा रहा है। जो तरह तरह की योजनाएं हैं उसमें इजाफा की जा रही है, चाहे बालिका पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। इंटर का रिजल्ट जो आपने देखा, मैट्रिक के रिजल्ट में भी छात्राओं का जलवा जो है फिर से एक बार देखने को मिलेगा।
और बेटियां जो है बेटों से किसी मुकाबले में कम नहीं है, ये रिजल्ट फिर बताने वाला है। क्योंकि अधिकतर ऐसी लड़कियां टॉपर निकल रही है इंटर की तरह। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो गांव से बिलोंग करती है, जहां पर एक तरह से मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, लेकिन जो जज्बा है, जुनून है पढ़ाई को लेकर, वो छात्राएं जो है दिखा रही है। और इसका असर है कि जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, ना सिर्फ उसमें इजाफा हो रहा है लड़कियों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले, बल्कि जो टॉप 10 की सूची है उसमें भी लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में अधिक संख्या में शामिल हो रही है। और आज रिजल्ट जारी होगा, उसमें भी कहा जा रहा है कि टॉप 10 में अधिकतर छात्राओं ने जगह बनाई है। सोनाली। बिल्कुल रजनीश, पिछले 5 साल के अगर हम रिकॉर्ड पर गौर करें तो 81% अभी तक जो पासिंग परसेंटेज होता है छात्रों का, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या इस बार ये उम्मीद जाहिर की जाए, पिछले साल 79% था, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा या फिर उसमें इजाफा होगा कुछ? देखिए, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में 4 से 5 साल पहले जो है काफी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और उसके साथ साथ जो कुल पूर्णांक है उसमें भी कमी लाई गई है। यानी नई प्रणाली के तहत 500 ओवरऑल पूर्णांक है और उसके आधार पर देखेंगे तो जो परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज, उसमें बहुत हद तक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो इंडिविजुअल परसेंटेज है उसमें इजाफा हो रहा है। इस बार हालांकि कहा जा रहा है कि 1 से 2% जो रिजल्ट है उसमें बढ़ोतरी होगी पिछले साल की तुलना में। तो हो सकता है पिछला रिजल्ट जो है, पिछले कई साल का रिजल्ट जो है उसको ब्रेक करे, आज इस बार रिकॉर्ड एक तोड़े, तो इंतजार करना जरूरी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि इस बार जो पासिंग परसेंटेज है उसमें 1 से 2% इजाफा हो सकता है और सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का जो जलवा है एक बार फिर से देखने को मिलेगा। सोनाली। रजनीश, अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्राओं के बारे में तो आपने जानकारी दी थी कि छात्राएं जो हैं वो काफी संख्या में परीक्षा देने पहुंची भी थी और उनका पासिंग परसेंटेज भी छात्रों से अधिक है। लेकिन छात्रों की अगर हम बात करें तो उनका किस तरीके का रिजल्ट आ सकता है, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? देखिए, अगर बात करेंगे तो छात्राओं की तुलना में छात्र जो है इस बार कम शामिल हुए थे। यानी परीक्षा का जो रिकॉर्ड बता रहा है कि छात्राएं बड़ी संख्या में इस बार शामिल हुई थी और उस आधार पर रिजल्ट भी देखा जा रहा है कि छात्राएं जो है छात्र से आगे निकल रही है। इंटर में भी जो है छात्राओं ने बाजी मारी और मैट्रिक में भी कहा जा रहा है कि छात्राओं का परसेंटेज जो है बेहतर रहेगा। और जिन जिलों का हमने नाम बताया था उन जिलों का एक बार फिर से हम दर्शकों को नाम बता दें जहां के छात्र टॉप 10 में शामिल होंगे। टॉप 10 मतलब 10 छात्र ही टॉप 10 में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि टॉप 10 में 55 और 56 छात्रों की संख्या होती है, जिसमें छात्राएं भी होते हैं। यानी एक रैंक में 2 से 3 स्टूडेंट भी शामिल होते हैं। जरा हम उन जिलों का नाम बताते हैं जो हमारे पास खबर आ रही है। जमुई का सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय है जहां के सबसे ज्यादा स्टूडेंट टॉप 10 में शामिल हैं और बड़ी संख्या में वहां छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। उसके साथ साथ सुपौल है, पटना जिला है, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा जिला, ये ऐसे जिले हैं जहां के स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा टॉपर्स वेरिफिकेशन में उपस्थिति देखने को मिली है। और उसके आधार पर हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि रिजल्ट इन जिलों का बेहतर होगा और टॉप 10 में सबसे ज्यादा यहाँ के छात्र शामिल हो सकते हैं। रिजल्ट का जो परसेंटेज है पिछले बार 79% था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है 1 से 2% जो है उसमें इजाफा हो रहा है। सोनाली, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो 16,37,000 छात्र जो इम्तिहान में शामिल हुए थे, उनके लिए अच्छी खबर यही है कि इस बार पासिंग परसेंटेज बेहतर है। तो कुछ देर और इंतजार करना जरूरी है। रिजल्ट की घोषणा होते ही रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा और ऑनलाइन तरीके से जो छात्र हैं घर बैठे रिजल्ट देख सकेंगे। जी रजनीश, सिमुलतल्ला के अलावा और कौन कौन से विद्यालय है जहां से जो पासिंग परसेंटेज है वो अच्छा आ सकता है और वहां के ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं वो टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं? उसके अलावा किस विद्यालय का नाम सामने आया है? देखिए, इंटर में औरंगाबाद के छात्रों ने परचम लहराया था। इस बार भी कहा जा रहा है कि जमुई के बाद औरंगाबाद जिला का जो परसेंटेज है बेहतर रहा है, वहां के छात्र टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ सुपौल जिला है। ये ऐसे जिले हैं जहां के छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है और निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो टॉपर्स वेरिफिकेशन है 3 दिनों तक चलता था, लेकिन इस बार 5 दिनों तक वेरिफिकेशन किया गया है। यानी एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से टॉपर्स को दोबारा बुलाया गया था फिजिकली और हैंडराइटिंग मिलान करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का जवाब सब्जेक्टिव लिया गया। यानी जो एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बैठते हैं उन्होंने दोबारा उसको क्रॉस चेक किया
और फुल प्रूफ रिजल्ट तैयार किया गया है, ताकि बाद में जो इतिहास रहा है बिहार बोर्ड का, अगर 5 साल पहले आप जाएंगे 2016 और 17 जो काला इतिहास रहा है, जिस समय रूबी राय, सौरभ श्रेष्ठ जो टॉपर हुए थे बिहार के, उसके बाद 2017 में भी टॉपर गणेश वो आया था। तो इस तरह से बिहार बोर्ड ने 2 साल जो अपना इल्जाम अपने सर पर लिया है, उसको कहीं ना कहीं आनंद किशोर जो चेयरमैन है, पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रणाली को बदल दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रक्रिया है, बदलाव होने के बाद जो स्थितियां हैं बेहतर हुई है, और निश्चित रूप से आज बिहार बोर्ड नजीर के रूप में पेश हो रहा है। पूरे देश भर का बोर्ड आज बिहार बोर्ड को लोहा मान रहा है, क्योंकि न सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, बल्कि रिजल्ट से लेकर जो परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक 100 समय यानी समय से पहले जारी किया जाता है। एक नया रिकॉर्ड हर बार टूटता है। और आज भी अगर बताएंगे आपको तो आज 31 मार्च है। बिहार बोर्ड ने टारगेट रखा था, डेडलाइन रखा था कि हम मार्च के अंतिम सप्ताह में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी हो रहा है। हाँ, ये सच है कि रिजल्ट के बाद हंगामा नहीं होता है, सड़क जाम नहीं होता है और कहीं तोड़फोड़ की सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं। कहीं कदाचार का आरोप नहीं लगता है, कहीं रिजल्ट में, मूल्यांकन में कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आती है। बिल्कुल, और जो पूरी प्रक्रिया है, आप हमारे साथ केसी कुंदन का रुख कर लेते हैं। केसी कुंदन, सिमुलतला की बात करें तो आप अभी खुद भी जानकारी दे रहे थे कि 20 से 25 छात्रों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो वहां कितनी खुशी देखने को मिल रही है? कुछ वहां के शिक्षक से आपने बात की होगी, कितने उत्साहित है वो रिजल्ट को लेकर? जी, जैसा कि बता दूं कि रिजल्ट को लेकर इस बार काफी उम्मीद के साथ लोग उत्साहित हैं। जैसा कि इंटर के परीक्षा परिणाम आने के बाद जो मैट्रिक परीक्षा परिणाम का इंतजार उस दिन से ही होने लगा था, और जो शिक्षकों से जो बात हुई है, उन्होंने जो फोन पे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस बार उम्मीद ज्यादा है, और उम्मीद इस बार इस तरह कदर है कि इस बार के बच्चे बेहतर करेंगे और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र इस बार मैट्रिक के परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और रिजल्ट बेहतर आएगा। बता दें, एक नज़र अगर डालते हैं तो साल 2015 से सिमुलतला आवासीय विद्यालय के परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो 30 बच्चे 2015 में, 2016 में 42 बच्चे, 2017 में 12 बच्चे टॉप 10 में जगह बनाए थे, 2018 में 17, 2019 में 16 और 2020 में 3 बच्चे टॉप 10 में आए थे। और अगर 2021 में बात करें तो 14 बच्चे, और 2022 में बात करें तो 5 बच्चे टॉप 10 में मात्र शामिल हुए थे। 5 बच्चे मात्र पिछले साल थे। लेकिन इस बार जो बातें आई रही हैं, जो जानकारी मिल रही है कि इस बार 20 से ज्यादा बच्चे, लगभग 25 से 30 के बीच में बच्चे टॉप 10 में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे जो बातें आ रही हैं और जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जो छात्र हैं, जो वहाँ पढ़ रहे छात्र हैं या फिर वहाँ के टीचर हैं, उनमें उत्साह है और इस बार का इंतजार है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का बेहतर परिणाम आएगा। तो इसका असर आने वाले जो बच्चे हैं, जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य में एग्जाम देंगे, उनमें और उनका उत्साह बढ़ेगा कि और वो बेहतर आगे करेंगे। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो रिजल्ट अगर बात करें तो 2016 के बाद भले ही रिजल्ट खराब हुआ, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के में बच्चे टॉप 10 में कम आए, लेकिन हर साल। केसी कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रजनीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कुछ ही वक्त बस बचे हैं और 1:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 1:30 बजे जारी होगा। बीएसईबी सभागार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद रिजल्ट जारी करेंगे। हालांकि न्यूज 18 ने इसके 3 दिन पहले ही इसकी जानकारी दर्शकों के साथ साझा की थी और हमारी खबर पर मोहर भी लगी है। आपको www.news18bihar.com पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल